जय हिंद। वर्डपैड की आज की क्लास में हम आगे के ऑप्शन अर्थात पेज सेटअप के बारे में जानेंगे। तो पेज सेटअप से क्या होता है? पेज सेटअप के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट के पेज की सेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसको प्रिंट करने से पहले उसके पेज की सेटिंग करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस प्रकार से पेज पर प्रिंट होगा। अर्थात पूरे डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, एक प्रकार से पूरा सेट करते हैं कि कितना टॉप में करना है, कितना लेफ्ट में करना है, कितना राइट में करना है, कितना बॉटम में करना है। इन सभी चीज की हम क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले अपने वर्ड पैड क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं। क्लियर ना? हमने अपने वर्ड पैड क्या किया, यहाँ पे ओपन कर लिया। अब वर्ड पैड में हमने आपको पिछले क्लास में फाइल मेनू के अंतर्गत, ये हमारा क्या है, फाइल मेनू है ना, तो फाइल मेनू के अंतर्गत न्यू ओपन सेव एज और प्रिंट के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे के ऑप्शन अर्थात आज हम पेज सेटअप के बारे में जानेंगे। अर्थात फाइल मेनू के अंतर्गत हमारा क्या था, आपका पेज सेटअप। ये अगर आपको नोट्स लिखना है तो लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा आप लोग पेज सेटअप। क्या करिएगा, पेज सेटअप। अब इसमें लिखिएगा कि वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट के पेज की सेटिंग के लिए हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसका? पेज सेटअप का। यानी कि वर्डपैड के डॉक्यूमेंट, यानी कि वर्डपैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट के पेज की सेटिंग के लिए हम पेज सेटअप ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को यह सेट कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट पेज पर किस प्रकार से प्रिंट हो। अर्थात पूरे पेज की क्या करते हैं, यहां से सेटिंग करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक का मतलब है कि जैसे हम पेज सेटअप पर जाते हैं, अर्थात जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स, अर्थात जो हमारा पेज सेटअप है ना, उसका डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से ओपन हो जाता है। कैसे ओपन होता है आपका? इस प्रकार से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ओपन हो जाता है। क्लियर ना? चलिए फिर से शुरू करते हैं, यानी फिर से इसको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पेज सेटअप के द्वारा हम अपने वर्ड पैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट, अर्थात हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसके पेज की क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं। जैसे इस पर जाते हैं इसका डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अर्थात जैसे इस पर जाएंगे ना, इसका डायलॉग बॉक्स क्या होगा, आपका ओपन हो जाता है। क्लियर ना? जिनको अगर इसको बनाना है तो उसको पूरा बना लीजिएगा, यानी कि इसका डायलॉग बॉक्स क्या होगा, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसके डायलॉग बॉक्स में जितने भी ऑप्शन दिए गए एक एक करके हम इनको समझते हैं। चलिए तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे दिया हेडिंग दिया, सबसे पहले आपका दिया सबसे टॉप में पेज सेटअप, अर्थात हम अपने पेज की सेटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारा पेज का साइज दिखा रहा है कि आपके पेज की साइज क्या है। फिर उसके नीचे हम आते हैं, यानी उसके नीचे अर्थात यहाँ पर हम आते हैं सबसे नीचे, यहाँ पे इसके देखिए, इसके बाद हमको दिया पेपर। पेपर में हमारा यहाँ दिया है साइज। तो साइज में क्या लिखेंगे, साइज में लिखेंगे कि यहां से हम अपने उस पेपर की साइज को सेलेक्ट करते हैं जिस पे हमें प्रिंट निकालना है। अर्थात यहां पे हम वह पेज सेलेक्ट करते हैं, यानी कि पेज होता है ना, A4 होता है, A3 होता है, लीगल होता है, लेटर, ऐसे बहुत सारे पेपर की साइज आती है। अब कहेंगे सर ये पेपर की साइज कहां से आपको मिलेगा? तो पेपर की साइज जो आप पेपर खरीद कर लाते हैं ना, तो उस पर लिखा होता है A4 है कि A3 है कि लेटर साइज का है, यानी कि पूरा पेपर का कवर हमको वहां से मिलता है। क्लियर ना? तो यहां से यानी कि हमको जिस पेपर पर प्रिंट करना होता है यहां से उसको सेलेक्ट करते हैं। अर्थात लिख सकते हैं, यानी इसमें पूरा लिख सकते हैं आराम से, यानी कि इसमें पेपर के साइज में यहां से हमको जिस पेपर, यानी कि यहां से हमको जिस पेपर पर प्रिंट करना होता है उस पेपर की साइज को सिलेक्ट करते हैं। अर्थात यहां से हम पेज की साइज को सेट करते हैं, किसके द्वारा, यहां पेपर साइज द्वारा। जैसे इस पर जाते हैं हमको बहुत सारे पेपर की साइज प्राप्त होती है। देखिए A3 है, A4 है, A5 है, B4 है, ऐसे करके बहुत सारे पेपर की साइज प्राप्त होती है ना। हमको जिस पर प्रिंट निकालना है उस पेपर को क्या करते हैं, यहां से सेलेक्ट करते हैं। अभी हमको निकालना है A4 पर, हमने यहाँ क्या ले लेंगे, A4 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक ना? तो ऊपर देखेंगे यहाँ पे हमारा पेपर साइज चेंज होता चला जाएगा। अर्थात देखेंगे यहाँ पे जाएंगे ना, A3 करेंगे तो कुछ अलग चेंजिंग हो जाएगा, A4 करेंगे, A5 करेंगे, इस प्रकार से अलग अलग पेपर की साइज को हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमको जिस पेपर पर प्रिंट निकालना उस पेपर की साइज को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। हमको A4 पे करना तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, A4 ले लेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं नीचे। उसके बाद हमको यहाँ पे मिलता है सबसे नीचे की ओर, यहाँ पर ओरिएंटेशन। क्या मिलता है आपको, ओरिएंटेशन। चलिए अब ओरिएंटेशन के बारे में समझते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है। देखिए ये हमारा है यहाँ पर ओरिएंटेशन। क्लियर ना? तो अब ओरिएंटेशन में हम देखेंगे यहाँ पे पहला दिया है पोर्ट्रेट
और दूसरा दिया आपका लैंडस्केप, क्या है पोर्ट्रेट और आपका लैंडस्केप। यानी ओरिएंटेशन के द्वारा हम अपने पेज को सीधा सीधा व बेड़ा बेड़ा करते हैं। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन दिया गया है ना, तो इसके द्वारा अपने पेज को सीधा सीधा व बेड़ा बेड़ा करते हैं, जिसमें पोर्ट्रेट के द्वारा हमारा पेज सीधा होता है और लैंडस्केप के द्वारा हमारा पेज क्या होता है, बेड़ा हो जाता है। अर्थात देखिएगा, यानी कि ये हमारा पेज है, हम यहाँ पे पोर्ट्रेट करते हैं तो हमारा पेज क्या होता है, सीधा हो जाता है। अगर लैंडस्केप कर देंगे तो हमारा पेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेड़ा हो जाएगा। क्लियर ना? यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए पोर्ट्रेट से क्या होता है, पेज हमारा क्या होता है, सीधा हो जाता है, और लैंडस्केप से क्या होता है, पेज हमारा बेड़ा हो जाता है। देखिए पोर्ट्रेट क्लिक किया ना, तो हमारा पेज क्या हो गया, यहाँ पर सीधा हो गया। क्लियर ना? देखिए यानी ये हमारा पेज क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका पेज पूरा टोटल सीधा हो गया। अगर हम लैंडस्केप पे कर देते हैं तो पेज हमारा क्या होता है, पूरा बेड़ा हो जाता है। यानी पोर्ट्रेट के द्वारा हमारा पेज क्या होता है, सीधा होता है, और लैंडस्केप से हमारा पेज क्या होता है, बेड़ा हो जाता है। ये समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा विंडो को छोटा करके दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हमारा पेज अभी क्या है, पेज की साइज हमारी बेड़ी है। जैसे पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे हमारा पेज क्या हो जाएगा, सीधा, और लैंडस्केप से क्या हो जाएगा, पेज आपका बेड़ा। ये समझ में आ गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं पोर्ट्रेट के द्वारा हम अपने पेज को सीधा सीधा व बेड़ा बेड़ा करते हैं, जिसमें पोर्ट्रेट से हमारा पेज सीधा होता है और लैंडस्केप हमारा क्या होता है, पेज बेड़ा हो जाता है। यानी पोर्ट्रेट द्वारा पेज सीधा और लैंडस्केप हमारा पेज क्या होता है, बेड़ा हो जाएगा। क्लियर ना? अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन तरफ। अगला ऑप्शन हमारा इसमें दिया है मार्जिन्स। हमारा अगला ऑप्शन क्या दिया आपका, यहाँ पे मार्जिन्स दिया है। अब मार्जिन क्या होती है इसको जानेंगे पहले। तो पेज के बॉर्डर से लेकर, यानी कि मार्जिन्स हम लिख सकते हैं, नहीं डालेंगे आप लोग मार्जिन्स, और इसमें लिखेंगे पेज के बॉर्डर से लेकर के, किसके बॉर्डर से लेकर के, पेज के बॉर्डर से लेकर के अक्षर के बॉर्डर तक की दूरी को हम मार्जिन बोलते हैं। यानी मान लीजिए हमारा ये ऐसे पेज है, ठीक ना, पेज का ये बॉर्डर है। अब यहां से हमारा अक्षर चालू हो गया, तो हमने क्या कहा, यानी जहां से हमारा अक्षर प्रिंट होना चालू होता है, यानी कि पेज के बॉर्डर से लेकर के अक्षर के बॉर्डर तक की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी हम क्या कहते हैं, मार्जिन्स कहते हैं। लिख सकते हैं पेज के बॉर्डर से लेकर के अक्षर के बॉर्डर तक की दूरी को हम मार्जिन्स कहते हैं, जिसे हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यानी कि जिसे हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से घटा या बढ़ा सकते हैं। क्लियर ना? अभी इसके प्रीव्यू में हम आपको दिखा रहे हैं मार्जिन्स क्या है आपका। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पेज है, यानी इस वाले भाग में देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे हमारा पेज है, ये हमारा बॉर्डर किसका बॉर्डर है आपका, ये पेज का बॉर्डर है, ठीक। और जो अक्षर हमारा टाइप हो रहा है उसका बॉर्डर यहां से चालू हो रहा है आपका, ठीक ना। तो इसी के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो यानी कि हमने क्या आपको नोट्स में क्या लिखवाया, पेज के बॉर्डर से लेकर के अक्षर के बॉर्डर तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन्स कहते हैं, जिससे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से घटाया बढ़ा सकते हैं। अर्थात हमको जितनी मार्जिन को घटानी है, जिधर से घटानी, जितनी मार्जिन घटानी है उसको घटा सकते हैं, जितनी बढ़ानी उसको यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। चलिए तो हम इसको करके देखते हैं। अभी देखिएगा, अभी हमारी मार्जिन क्या है, यानी कि अभी हमारी जो टॉप यानी कि लेफ्ट की मार्जिन क्या है, यहाँ पे लेफ्ट की मार्जिन है 1.25, है ना। यानी लेफ्ट से भी हमारा जो कितना कट रहा है, लेफ्ट से साइड हमारा 1.25 कट रहा है। इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, यानी यहाँ पे हम जाते हैं, इसको कर देते हैं 5। क्लियर ना? अब 5 कर दिया और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ऊपर, यानी जहाँ हमारा पेज है यहाँ से यहाँ तक की ना, यानी कि 5 का मतलब 5 इंच, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी लिखा ना मार्जिन, और क्वेश्चन में कितना दिया है, इंच में। यानी हमारी मार्जिन किस में चल रही है इस समय, इंच में चल रही है। क्लियर ना? देखिए यहाँ से ये जी, क्लियर ना। अगर हम लोग लेफ्ट में कर दिया तो यह क्या करेगा, पेज के बॉर्डर से लेकर के 5 इंच छोड़ने के बाद आगे के जो बचा पेज उस पर प्रिंट निकालेगा। अगर इसको हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, 1 कर दिया, यहाँ से हटाया उसको, क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो देखेंगे यानी यहाँ से 1 किया तो देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा इसमें जगह मिल गया आपका। क्लियर ना? यानी इसको जूम करके देखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे ये आपका डॉट्स दिख रहे हैं ना आपका, देखिए। अगर मार्जिन को हम बढ़ा करके, ठीक ना, मार्जिन बढ़ाकर 2 कर देते हैं, अब फिर इसको थोड़ा सा जूम हटाते हैं इसका, देखिए फिर यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ से इसकी मार्जिन देखिए, लेफ्ट की मार्जिन इसकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी आपकी, यहाँ से देखिए 2 इंच बढ़ गई आपकी मार्जिन। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, सेट करते हैं। क्लियर ना? तो इसी प्रकार से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ की मार्जिन को घटाया बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। जैसे मार्जिन हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कर रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट, कोई कर नहीं, एकदम ऊपर से कुछ ना छोड़े और नीचे से भी कुछ ना छोड़े, लेफ्ट यानी पूरा पेज पूरा भर के चाहिए, इसमें कहीं कुछ कटना उटना कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो मार्जिन को हटा हटा के क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ से अभी क्या करेंगे, मार्जिन को यहाँ से हटाया, इसको देखिए, जैसे इसको हटाया तो हमारा पेज कहाँ लेके भाग गया, पूरा पेज के बॉर्डर, यानी हमारा जो मार्जिन कहाँ, पूरा पेज के बॉर्डर पर आ गई, ठीक। उसी प्रकार से हम राइट इसको भी 0 कर दिया, टॉप में भी और बॉटम में भी।
हर जगह से जब जीरो कर दिया तो मार्जिन क्या हो गई, इस पेपर की मार्जिन हट गई। अब जो भी प्रिंट होगा पूरा बराबर मात्रा में प्रिंट होता चला, यानी कि पेज में कोई बॉर्डर वॉर्डर छूटेगा नहीं। अगर हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा बॉर्डर आ जाए तब क्या करेंगे, तब इसकी मार्जिन को क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। यानी लेफ्ट में क्या करते हैं, लेफ्ट में रख दिया 1, राइट में भी क्या कर दिया 1, टॉप में भी 1 और बॉटम में 1। तो यहाँ से अपनी मार्जिन को घटाया बढ़ा सकते हैं। यानी पूरा समझ में आ गया आपको, यानी कि ये हमारा पेज सेटअप क्लियर हो गया ना। यहाँ से पूरे पेज की सेटिंग करते हैं, उसके बाद ओके और कैंसिल कर देंगे, यानी ओके कर देंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, ओके करेंगे अपने आप हट जाएगा। तो ओके कर देंगे तो हमारे पेज की क्या होती है, सेटिंग हो जाती है। अगर अपनी सेटिंग को, जो हमने सेटिंग किया उसको देखना चाहते हैं किस प्रकार से होगा, तो हम प्रिंट प्रीव्यू, यानी पिछले क्लास में पढ़ाया था ना, ऐसे हमारा प्रिंट प्रीव्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम फिर से पेज सेटअप को करते हैं, यहाँ चलते हैं पेज सेटअप पे, अब की बार क्या करते हैं, इसकी मार्जिन को बढ़ा कर सबको जीरो कर दिया, 0 0 सबको जीरो, ठीक ना, ओके। ठीक, अब ओके कर दिया। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे ना, यहाँ पे जाएंगे और क्या कर देंगे, प्रिंट प्रीव्यू, क्लियर। तो अब देखेंगे यहाँ पर इसके प्रीव्यू में क्या हो रहा है, पेज के पूरे सटा करके हमारा प्रिंट होना चालू हो गया। इस तरह से हम पेज की क्या करते हैं, पूरी सेटिंग करते हैं। ये चीज हम यहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो हमारा पेज सेटअप खुल जाएगा। अब इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यानी 1 कर दिया, फिर इधर से 1, इधर से 1, इधर से 1, पूरा कर दिया और फिर ओके कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। देखिए यह पूरा मार्जिन हमारा क्या हो, यहाँ पर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम पूरे पेज सेटअप की, यानी पूरे पेज की सेटिंग कर सकते हैं, किसके द्वारा, पेज सेटअप के ऑप्शन के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है सेंड इन ईमेल। क्या आता है आपका, सेंड इन ईमेल। तो अब इसके द्वारा क्या करते हैं, इसको जानते हैं, यानी कि सेंड इन ईमेल, यानी इसके द्वारा अपने वर्ड पैड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को ईमेल इत्यादि पर क्या करते हैं, सेंड करते हैं। यानी कि इस पर जाएंगे ना, तुरंत हमसे नेट का कनेक्शन मांगेगा, और उसको नेट कनेक्शन मांगने के बाद इसको आपको क्या करना है, प्रोग्राम, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, यानी उसको हम मेल इत्यादि पर सेंड कर सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पे देखिए आपका लिख रहा सेंड मेल फेल टू सेंड मैसेज, यानी कि जो हम भेज रहे हैं ना, ये फेल हो गया। यानी कि जब नेट का कनेक्शन रहेगा, हमने पूरा सिक्योरिटी यानी सब कुछ सेट करके रखेंगे, अब उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको किसी मेल पर भेजना है तो यहाँ से उसको आसानी से मेल पर भेज सकते हैं। क्लियर ना। अब हम इसके आगे वाले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। इसका अगला वाला हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है अबाउट वर्डपैड। हमारा अगला ऑप्शन क्या है आपका, अबाउट वर्डपैड। तो अबाउट वर्डपैड में क्या होता है, यानी कि अबाउट माने जानना, वर्डपैड माने यानी वर्डपैड के बारे में हमको जानना है कि हम वर्डपैड किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, किस विंडो पर अपने वर्डपैड को चला रहे हैं। यानी कि हम यहाँ से अपने वर्डपैड के बारे में जान सकते हैं। अगर नोट्स में लिखना है अबाउट वर्डपैड में लिख सकते हैं, यहाँ से हम अपने वर्डपैड के बारे में जानते हैं। अर्थात ये ऑप्शन हमारे वर्डपैड के बारे में बताता है कि हम वर्डपैड को किस विंडो पर ओपन कर रहे हैं, किस पर काम कर रहे हैं, किस वर्जन पे वर्डपैड पे हम काम कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस पर यहाँ से जानते हैं। क्लियर ना। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, जैसे हम कहाँ क्लिक करते हैं, जैसे अपने वर्डपैड पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं वर्डपैड पर, इसका एक डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से ओपन हो जाता है। देखिए हम जैसे यहाँ पे ओपन किया ना, तुरंत हमको बता रहा है कि इस समय हम विंडो 10 पर हैं। क्लियर ना, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, हमारा विंडोज 10 है। उसके बाद यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल यहाँ हमको दे रहा है, ठीक ना। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वर्डपैड के बारे में जान सकते हैं, वर्डपैड की डिटेल को निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, हमारा अगला ऑप्शन दिया है एग्जिट। हमारा अगला ऑप्शन क्या दिया आपका, यहां पर एग्जिट दिया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यहां से हम अपने वर्डपैड को बंद करते हैं। एग्जिट से क्या होता है, अपने वर्डपैड को हम क्या करते हैं, बंद। वर्डपैड का मतलब अपने वर्डपैड की विंडो को क्या करते हैं, पूरा क्लोज कर देते हैं। लिख सकते हैं एग्जिट में कि इसके द्वारा हम अपने वर्डपैड की विंडो को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। हमारा वर्डपैड क्या हो गया, बंद हो गया। अगर फिर से वर्डपैड ओपन करना, अपने वर्डपैड क्या यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा वर्डपैड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर ना। तो हमने क्या किया, हमने आपको पूरा यानी पूरा वर्डपैड आज पढ़ाकर समाप्त कर दिया। इसको अच्छे से पढ़ डालिएगा, रिवीजन कर डालिएगा, जो भी कुछ नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा कमेंट में डालकर। होम हमने पढ़ाया, व्यू पढ़ाया, फाइल मेन्यू पढ़ाया हमने आपको। अब फाइल मेन्यू के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट, इतने ऑप्शन को हमने क्या किया, पढ़ा करके पूरा समाप्त कर दिया। आज हमारी वर्डपैड की टॉपिक क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसकी अगली क्लास में हम आपको अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शुरू करेंगे। पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 2000 यानी कि 2010, ऐसे करके जो लेटेस्ट वर्जन होगी आप लोग कमेंट में डालेंगे तो हम उस वर्जन को पढ़ाएंगे। तो चलिए मैंने आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।